हेलो, आज हम बात करेंगे 10 इवेंट्स दैट चेंज द होल वर्ल्ड। मीन्स 10 इवेंट के बारे में जिन्होंने पूरा दुनिया को बदल दिया। 2020 में घटी हुई 10 घटना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है असैसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी, यानी कासिम सुलेमानी का हत्या। तो कासिम सुलेमानी ये महाशय हैं और कासिम सुलेमानी एक ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर थे जो वहाँ के जो प्रेस्टिजियस इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसमें ये जनरल रैंक के थे। और 1998 से लेकर के वो अपने मरने के दिन तक, यानी इनका मौत 3 जनवरी 2020 को हुआ। तो 3 जनवरी 2020 तक ये वहाँ के कुद्स फोर्स के ये सुप्रीम कमांडर थे। कुद्स फोर्स यानी वहाँ का आप कह सकते हैं कि फॉरेन इंटेलिजेंस फोर्स था जो वहाँ पर ट्रेन करता था सिया मिलिशिया को। और सिया मिलिशिया पूरे लेबनान, इराक में ट्रेन थे और लड़ते थे ईरान के लिए एक प्रॉक्सी वार सऊदी अरब के खिलाफ एंड यूएसए के खिलाफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और यूएसए के आंख में किरकिरी थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका हत्या 3 जनवरी 2020 को करवा दिया, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट के राजनीति में बहुत सारा चेंजेस हुआ। इसे अगर आप अच्छे से अगर कवर करते हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को तो देखेंगे कि कासिम सुलेमानी का मौत एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के लिए। तो चलिए दूसरा हम शुरू करते हैं गलवान स्टैंड ऑफ। तो गलवान स्टैंड ऑफ, तो देखिए गलवान स्टैंड ऑफ, तो गलवान है का, तो गलवान है आप देख सकते हैं कि जो एलओसी है, एलओसी हम कहते हैं जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे, और एलएसी कहते हैं जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उसे। तो एलएसी जिसे एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक चोटी है गलवान, वहाँ पर एक स्टैंड ऑफ होता है इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच। लेकिन यहाँ पर स्टैंड ऑफ 1 साल पहले भी हुआ था, वो डोकलाम में हुआ था, भूटान के पास है, ट्राई जंक्शन हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो स्टैंड ऑफ होता है इसमें बहुत सारा एक एडवेंचर हो जाता है। वो होता है 15 जून 2020 को, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं और 43 पीएलए मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन चाइना इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ये अनऑफिशियल है। लेकिन रशियन सोर्सेज, यूएस सोर्सेज के द्वारा पता चला है कि ये 43 पीएलए जो सोल्जर है वो भी शहीद हुए थे अपने देश के लिए। तो ये बहुत बड़ा मतलब एडवेंचर था चाइना का कि इन्होंने भारत की सीमा में अंदर तक वो आए थे, ऐसा मतलब इनपुट है। बट इसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नकारती है। लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड जो अभी भी चल रहा है और जिसे अपनी सीमा को बचाने के लिए 20 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे और 43 पीएलए के सोल्जर भी शहीद हुए थे। लेकिन अभी तक स्वीकारा नहीं है चाइना ने। अभी परसों ही वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि ओनली उनके 4 सैनिक ही शहीद हुए थे। तो अब हम बात करते हैं यूहान कोविड-19 वायरस के बारे में। तो यूहान जो है वो चाइना का एक सिटी है। तो यूहान वायरस के बारे में आप सब जानते हैं। आप सब अभी लॉकडाउन आपके यहाँ तो लगा होगा या लॉकडाउन अपलिफ्ट हो गया होगा। लेकिन लॉकडाउन से लॉकडाउन ये यूहान वायरस से पूरी दुनिया में 24,66,241 लोग आज के दिन तक, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक लोग मर चुके हैं। और ये वहाँ का सिंबॉलिक वायरस का मतलब एक इमेज है। और इससे पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक सिचुएशन आ गई जिससे लाखों लोग मरे, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग बेरोजगार हुए। उसके बाद अब हम बात करेंगे एलेक्सी नवेल्नी के अरेस्ट के बारे में। तो ये एलेक्सी नवेल्नी कौन, जिन्होंने बहुत 2020 में ये रोज़ हेडलाइन बनाते थे। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं तो आप इनका नाम जरूर जानते होंगे। तो एलेक्सी नवेल्नी ये हैं, ये भाई साहब गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एक्टर की तरह दिख रहे हैं, बट ये एक पॉलिटिशियन है और लॉयर हैं रशिया के। तो ये क्रिटिक है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड उसके ओलिगार्क्स के। ओलिगार्क्स मीन्स रशिया में अभी 28 ओलिगार्क्स है जिनका पूरे इकॉनमी पर कंट्रोल है। अप्रॉक्स 75% इकॉनमी पर 28 ओलिगार्क्स का कंट्रोल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अब्राहम एकॉर्ड्स के बारे में। तो अब्राहम एकॉर्ड्स का ये मतलब एक लोगो है। अब्राहम एकॉर्ड्स का कुछ इमेज हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हैं दुबई मीन्स यूएई के फॉरेन मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू एंड ये हैं भाई साहब वहाँ के मोरक्को के। तो फिर से इसमें आप देखेंगे कि
अब्राहम एकॉर्ड से ये हुआ कि अरब जो नेशन थे उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट कर दिए इज़राइल के साथ। मीन्स इसमें एक साथ इन्होंने साइन किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया। यूएई ने, फिर से बहरीन ने, फिर मोरक्को ने, फिर से और भी दो तीन देशों ने शुरुआत किया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इन्होंने इज़राइल को मान्यता दिलवाया कई अरब राष्ट्रों के साथ। और कई अभी बात तो चल ही रही है कि सऊदी अरब भी इज़राइल को मान्यता देने ही वाला है। उसके बाद अब हम बात करेंगे ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में। तो ब्लैक लाइव्स मैटर आपको पता होगा कि जून से शुरुआत हुआ था, जिसमें एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक आदमी था जिसे एक पुलिस वाले ने गर्दन दबाकर मार दिया। तो उसके मौत के बाद पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट शुरू हो गया। वहाँ पर रेशियल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है यूएस में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ और कि ब्लैक लोगों को भी उतनी ही इक्वालिटी मिलनी चाहिए जितना वहाँ के वाइट लोगों के बीच है। और ये बहुत बड़ा मतलब प्रोटेस्ट हो गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ भी, जिसमें बहुत सारा वायलेंस भी हुआ, दंगा फसाद भी ब्लैक लोगों ने मचाया, पूरे यूएस में मचाया, लॉकडाउन के बीच में मचाया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे यूएस में लॉकडाउन फैलाने में भी इनका हाथ है। मैं ऐसा रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, बट ऐसा मेरा मानना है कि ये इनके जो मूवमेंट था उसमें लाखों लोग की भीड़ थी। तो इसके चलते भी यूएस सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है कोरोना वायरस से। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान होगा वहाँ के फैलाने में। उसके बाद हम अब बात करते यूके एग्जिट्स यूए के बारे में। सॉरी, ये मैंने एग्जिट लिखना चाहिए था। यूके जो था वो बाहर चला गया। जो यूरोपियन यूनियन है उसमें 28 कंट्रीज़ रहती हैं साथ में। तो लेकिन यूके जो थी वहाँ की सेकंड मोस्ट इकोनॉमिक पावर थी, वो वहाँ से बाहर आ गई। क्योंकि वहाँ पर 2016 में वहाँ पर रेफरेंडम भी हुआ था। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वोट दिया था, बोला था कि 52% लोगों ने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहते हैं और 48% लोगों ने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहते हैं। तो 42% मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि हम बाहर आना चाहते हैं। तो वहाँ पर यू से बाहर आ गया यूके। उसके बाद हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस के बारे में। तो ऑयल प्राइसेस इसलिए क्योंकि ये जो हम देखेंगे कि ऑयल 20 अप्रैल 2020 को WTI मीन्स वेस्ट टेक्सास इंडिकेटर ने देखा कि $0 से भी नीचे आ गया था। मीन्स -$37 आ गया था ऑयल का प्राइस। सबसे इतिहास में सबसे कम आ गया था। और ये मतलब पूरे लाखों जॉब को इसने प्रभावित किया, बहुत सारे जॉब को प्रभावित किया और बहुत सारे देशों का हालत खस्ता कर दी। इसमें पूरे मिडिल ईस्ट का कंट्री है, जिसमें कनाडा है, रशिया है एंड यूएस है। इसमें हम देखेंगे कि मेन जो फैक्टर था वो था रशिया का और सऊदी अरबिया के बीच ऑयल प्राइस वॉर का। उसके बाद अब हम देखेंगे एंड ऑफ ट्रंप प्रेसिडेंसी। ट्रंप का प्रेसिडेंसी जो था वो ख़त्म हो गया। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसके बाद हम देखेंगे ट्रंप के प्रेसिडेंसी में बहुत सारा चीज़ हुआ जिसे मैं वहाँ पर देखूँगा। तो यूएस चाइना ट्रेड वार इन्होंने शुरू किया, जो कि करीब 2 साल तक चला और इसमें भयंकर व्यापारिक युद्ध हुआ यूएसए के बीच और चाइना के बीच। उसके बाद से हम देखेंगे कि इन्होंने सैंक्शन लगा दिया ईरान पर। और जो कि न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान का और यूएस का, उससे इन्होंने बाहर अपने आप को कर लिया। उसके बाद से ये एक पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिले थे, ये वियतनाम में और सिंगापुर में भी। और इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी था कि इन्होंने अब्राहम एकॉर्ड को मिटिगेट किया और इज़राइल को मान्यता दिलवाए, मोस्टली अरब नेशंस के साथ। और इन्होंने क्वाड को भी एक्टिव किया, जो कि इंडिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और यूएस का एक मिलिट्री अलायंस अभी फॉर्मली नहीं हुआ है, बट ये बनने वाला है। उसके बाद अब हम देखेंगे तो पहला नंबर पर है जो बाइडेन विंस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल रेस जीत गए हैं। ये हैं जो बाइडेन, जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अब शुरुआत हो चुका है। तो जो बाइडेन ने अपने लोगों से वादा किया है कि ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में फिर से शामिल होंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बाहर कर लिया था। फिर से ये भी बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर डील फिर से साइन करेंगे ईरान के साथ। फिर से इन्होंने बोला है कि फिर से हम पूरी दुनिया में यूएस का डोमिनेंस बनाएंगे। फिर से इन्होंने कहा है कि हम फिर से रशिया पर सैंक्शन लगाएंगे। पता नहीं इनको रशिया से क्या तकलीफ़ है। उसके बाद से हम देखेंगे
कि इनका रिलेशन कैसा होता है चाइना के साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अभी तक ट्रेड वार पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये कैसे ट्रेड डील साइन करते हैं चाइना के साथ, ये भी देखने में बहुत ही रोमांचक होगा। सो थैंक्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स।